कहानी संस्कारों की ताकत। एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का वृद्ध साधु रहता था। वो लोगों को हमेशा अच्छे संस्कार और आध्यात्मिक जीवन जीने की शिक्षा देता था। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और धर्म के मार्ग पर लगाया था। गांव में ही एक धनी किसान था, गोपीनाथ। उसके पास खेत खलिहान, पशु और धन दौलत सब कुछ था, लेकिन उसका बेटा अरुण बिगड़ैल और घमंडी था। वो ना तो बड़ों की इज्जत करता था और ना ही किसी की मदद। समय बीतने के साथ गांव वाले उससे दूर रहने लगे। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई। कई घर टूट गए, पशु बह गए और लोग भूख प्यास से तड़पने लगे। गोपीनाथ का घर तो सुरक्षित रहा, पर उसका बेटा अरुण सब कुछ देखकर भी किसी की मदद करने को तैयार नहीं था। तभी साधु रामनाथ वहां आए और बोले, बेटा, धन और ताकत का मूल्य तभी है जब वो समाज के काम आए। बिना संस्कार और बिना करुणा के धन मिट्टी के ढेले के बराबर है। पहले तो अरुण ने उनकी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसने देखा कि साधु जी और कुछ गांव वाले मिलकर बिना किसी स्वार्थ के पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, तो उसका दिल पिघल गया। उसने भी अपने घर के दरवाजे खोले, अन्न और कपड़े लोगों में बांटने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल गया। वो पहले से अधिक विनम्र और दयालु हो गया। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि कल तक जो लड़का सबसे घमंडी था, आज वही सबसे आगे आकर दूसरों की सेवा कर रहा है। कुछ महीनों बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, तो अरुण साधु जी के चरणों में बैठकर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे समझाया कि असली जीवन वही है जो समाज के लिए हो। आपके कारण ही मैंने अपने भीतर संस्कार और आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, सच्चे संस्कार और आध्यात्मिकता इंसान को समाज का आधार बनाते हैं। धन तो क्षणिक है, पर संस्कार और सेवा सदा जीवित रहते हैं। शिक्षा। सामाजिक जीवन का अर्थ है दूसरों के सुख दुख में साथ देना। संस्कारवान जीवन हमें विनम्रता, दया और करुणा सिखाता है। आध्यात्मिक जीवन हमें आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ाव देता है। असली सफलता वही है जो समाज, परिवार और आत्मा तीनों के लिए हितकारी हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।